आज के हमारे देश के इस्लाम को मानने वाले मुसलमान बहुत अच्छे हैं, जी, जी। लेकिन पहले प्राचीन काल में क्या हुआ, मुगल आए, उन्होंने जहां जहां मंदिर देखे वहीं पर मंदिरों को तोड़ा और उसी के ऊपर मस्जिद बना। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, जी। सबको पता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी। जी। अब मुझे बताइए, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, जी। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। क्या वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी और राजा दशरथ और राजा जनक आते थे जब नेपाल से, तो क्या वहां नमाज पढ़ते थे बैठ के आके? उस समय नमाज फेंकना भी गलत, गोली चलना भी गलत। गोली चलेगी तो गलत, पत्थर फेंकेंगे तो गोली चलेगी। कानून में डिफरेंस उनकी है, तो वर्तमान वालों को सजा मत दो, दंड मत दो। ये लोग ऐसा क्यों किए सर? उन्होंने ऐसा किया क्योंकि अपना साम्राज्य बढ़ाना, साम्राज्य बढ़ाने के लिए करोड़ों जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, वो जी। काट दिए गए, खत्म कर दिए गए। सबको पता है, सबको दिख रहा है। लेकिन उस समय उनका समय था। अगर भारत समय सद्भावना रखता है, यदि भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग सहनशीलता रखते हैं, तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी भी। धर्म निजी मामला है। धर्म इसके लिए नहीं है कि बहराइच में दंगे हों, धर्म इसके लिए नहीं है कि संभल में कर्फ्यू लगे, धर्म इसके लिए नहीं है कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या, जो वहां मंदिर मस्जिद बनी है, नहीं ना। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, वहां मस्जिद है क्या? वहां कृष्ण, बलराम, दाऊ और द्रौपदी और सारे लोग वहां नमाज पढ़ते थे बैठ के? सनातन धर्म कहता है अपनी पूजा में, आराधना में, यज्ञ के बाद, हवन के बाद हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम प्राणियों की सद्भावना की बात करते हैं, विश्व में शांति की स्थापना की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। सिंह है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, इनसे जानते हैं जिस तरह से संभल में तमाम मुद्दे उछाले जाते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, वहीं अजमेर में इस तरह का कहा जाता है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो इन मुद्दों पे इनसे चर्चा करें, क्या कहेंगे सर? देखिए, है क्या, उन्होंने मस्जिदें बनाई जी। मंदिरों को तोड़कर। जी। वो मस्जिदें बना सकते थे मंदिरों को छोड़कर। जी। अगर मंदिरों को छोड़कर बनाते मस्जिदें, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी हुआ दुखद है। मृत्यु किसी की भी हो, पथराव कहीं भी हो, दंगे का रूप कहीं भी हो, नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अभी विकास की जरूरत है। उत्तर प्रदेश को मंदिर मस्जिद से हटकर अस्पतालों की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। उत्तर प्रदेश को आईआईटी कॉलेज की जरूरत है। उत्तर प्रदेश को जो बहुत दिनों की मेहनत से, योगी जी की बड़ी मेहनत के बाद क्या मिला? आज रात में 11 बजे भी महिलाएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित घूम सकती हैं। आज एयरपोर्ट आगरा हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, बरेली हो, इन शहरों में आज हवाई जहाज लैंड कर रहे हैं। आज लोग विदेशों से आके अपने शहर में हवाई जहाज से उतरते हैं। आज उन्हें बहुत अल्टा पल्टी नहीं करनी पड़ती है। आज गोरखपुर से सीधे बॉम्बे पहुंचता है काम करने वाला व्यक्ति। इसकी जरूरत है। जरूरत है उत्तर प्रदेश में नदियों का बढ़ाने की, नदियों की स्वच्छता की, नदियों के प्रयोग की। जरूरत है उत्तर प्रदेश में जो जल कल योजना चली, घर घर बिजली चलाने की योजना चली, गड्ढा मुक्त दिल्ली बनाने की योजना चली, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है, शांति की व्यवस्था की जरूरत है। मंदिर धार्मिक आस्था का प्रतीक है, मस्जिद धार्मिक आस्था का प्रतीक है, लेकिन शायद मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। मानव धर्म बड़ा धर्म है, उस धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या प्राचीन समय में? हमारा इतिहास क्या कहता है? मुगल आए, आतताई आए, उन्होंने जहां जहां हमारी धार्मिक आस्था को देखा, क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। मुगल मोहम्मद साहब आए, सबको पता है, इस्लाम धर्म आया। गुरु नानक देव जी आए, सिख धर्म आया। ईसा मसीह जी आए, क्रिश्चियन धर्म आया। सनातन धर्म इससे पहले का है। सब सनातन धर्म में से बने हैं, आदिकाल का। सनातन धर्म क्या कहता है जो कोई धर्म नहीं कहता? सनातन धर्म कहता है अपनी पूजा में, आराधना में, यज्ञ के बाद, हवन के बाद हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम प्राणियों की सद्भावना की बात करते हैं, विश्व में शांति की स्थापना की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। हमारा प्राचीन नारा था वसुधैव कुटुंबकम। हमारा वर्तमान का भी नारा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ। हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारा मूल मंत्र है।
हम धरती को भी धरती माता कहते हैं, हम सूर्य को भी सूर्य भगवान कहते हैं, चंद्रमा को भी चंद्र भगवान कहते हैं, उनको भी अर्घ देते हैं। सनातन धर्म ऐसा जो छठ के अवसर पर डूबते सूर्य को भी अर्घ देता है और उगते सूर्य को भी अर्घ देता है। ये हमारी पद्धति है। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारे चंद्रमा को देखकर करवा चौथ में करोड़ों माताएं बहनें अपने पतियों की उम्र मांग लेती हैं। चांद तो एक ही है, किसी चांद को देखने से कितने बकरों को सर कलम कर दिए जाते हैं, बकरीद हो जाती है। वो उनका धर्म है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम उस पर नहीं कहना चाहते। संबल में वो कौन पत्थरबाज थे बार बार जो इस तरह से? देखिए, पुलिस में भर्ती होते हैं लोग, मरने के लिए नहीं होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भर्ती होते हैं। एमए, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए लोग पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। बहुत मेहनत मरने के लिए नहीं होते हैं। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी जीवन है, उनका भी सब कुछ है। लेकिन अगर पत्थर फेंके जाएंगे तो पत्थर का जवाब तो पत्थर से ईंट से मिलेगा। लेकिन गलत है, पत्थर फेंकना भी गलत, गोली चलना भी गलत। गोली चलेगी तो गलत, पत्थर फेंकेंगे तो गोली चलेगी। कानून में डिफेंस सेल्फ डिफेंस का है। ये नहीं होना चाहिए। हुआ क्या था, अब मुगल आता था, आज के मैं नहीं कहता हूं, आज के हमारे देश के इस्लाम को मानने वाले मुसलमान बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहले प्राचीन काल में क्या हुआ, मुगल आए, उन्होंने जहां जहां मंदिर देखे वहीं पर मंदिरों को तोड़ा और उसी के ऊपर मस्जिद बना दी। सबको पता है, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, सबको पता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी। अब मुझे बताइए, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। क्या वहां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी और राजा दशरथ और राजा जनक आते थे जब नेपाल से, तो क्या वहां नमाज पढ़ते थे बैठ के आके? उस समय नमाज पढ़ी जाती थी जो वहां मंदिर मस्जिद बनी है? नहीं ना। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, वहां मस्जिद है। क्या वहां कृष्ण, बलराम, दाऊ और द्रौपदी और सारे लोग वहां नमाज पढ़ते थे बैठ के? नहीं, कभी नहीं कहा। लेकिन है वहां, इसका मतलब क्या है? हाँ, गलतियां उनकी हैं तो वर्तमान वालों को सजा मत दो, दंड मत दो। ये लोग ऐसा क्यों किए सर? इन्होंने ऐसा किया क्योंकि अपना साम्राज्य बढ़ाना, साम्राज्य बढ़ाने के लिए करोड़ों जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, वो काट दिए गए, खत्म कर दिए गए। सबको पता है, सबको दिख रहा है। लेकिन उस समय उनका समय था, आज समय बदला है, तो इस समय की इस तरह की बात करते हैं। लेकिन फिर भी भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 55-56 इस्लामिक कंट्रियों के बावजूद, चाहे जिद्दा हो, चाहे अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे लेबनान हो, चाहे तेहरान हो, सऊदी अरब हो, दुनिया में कहीं मस्जिदें इतनी नहीं हैं जितनी भारत में अकेले मस्जिदें हैं। वो इस्लामिक देश हैं, हम इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन मस्जिदें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम सरल हैं, हम तरल हैं। बाद का बढ़ावा देने के लिए ज्यादा मस्जिदों का स्थापना किया, जो भी हुआ, लेकिन हमने दुनिया को तो दिखाया, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर भारत सद्भावना रखता है, यदि भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग सहनशीलता रखते हैं, तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी भी। धर्म निजी मामला है। धर्म इसके लिए नहीं है कि बहराइच में दंगे हों, धर्म इसके लिए नहीं है कि संबल में कर्फ्यू लगे, धर्म इसके लिए नहीं है कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या कर दी जाए, टेलर की। धर्म इसके लिए नहीं है कि नूह में वात में शिव जी की पूजा करने वाले, महाशिवरात्रि पर जाने वाली बहनों, बेटियों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पथराव हो, लाठियां चलें, गोलियां चलें। इसके लिए धर्म नहीं है। धर्म जहांगीरपुरी पर रामनवमी के दिन पथराव हो, इसके लिए धर्म नहीं है। धर्म निजी मामला है। धर्म आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। लेकिन लोगों के ऊपर जब धर्म देखकर हमले किए जाते हैं, लोगों के ऊपर ऐसा किया जाता है, चाहे वो किसी धर्म का, किसी धर्म के लिए हो, वो उचित नहीं है। भारत का संविधान इसे अलाउ नहीं करता है। लेकिन सरकार को इस पर कानून बनाकर, जैसे भी, चाहे वर्शिप एक्ट के द्वारा, चाहे अयोध्या मंदिर वाला कानून, किसी के द्वारा इन समस्याओं का समाधान शांति से निकालना चाहिए और जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। सर्वे क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ये जो भी हाँ, सर्वे तो होना चाहिए, पता लगना चाहिए, सर्वे तो होना चाहिए, पता लगनी चाहिए। लेकिन कानून अपना काम करेगा। हमारे देश की माननीय अदालतें जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं और जो करेंगी वो ठीक करेंगी।
तो कैसा अजमेर में भी कहा जाता है कि मंदिर नीचे है, मस्जिद के कह नीचे, तो रहे तो कह तो रहे महाराणा प्रताप क्या सब सेना, जगह खुदाई होगी? महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी हैं, जी, लगातार संघर्ष करते हैं। जी, हमने पिटीशन लगाई, जी, हमने याचिका लगाई अजमेर में, जी, चल रही है, वही प्रोसीडिंग चल रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखा, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने जवाब भी दिया है। जी, उस पर कमेटी बनाई जा रही है, सर्वे हो, जांच हो और पता चले। बात अजमेर की नहीं है, बात संभल की नहीं है, बात जामा मस्जिद के नीचे की नहीं है, बात कुतुब मीनार के नीचे की नहीं है, बात ताजमहल के नीचे की नहीं है। लेकिन अगर मंदिर हैं तो मंदिर रहने चाहिए, मस्जिद हैं तो मस्जिद रहनी चाहिए। देश की जनता से क्या संदेश होगा जिस तरह के इस देश की जनता शांति बनाए रखे, जी, शांति सहनशीलता अपना प्रमुख अंग है और उसके तहत कार्य करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारे साथ है एपी सिंह। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।